अगर आप भी चाहते हैं एएम फिल्म प्रोडक्शन का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। सबसे मशहूर धार्मिक और पवित्र स्थान में से एक जनकपुर है जो कि एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। नेपाल के पूर्वी हिस्से और नेपाल के 14 जोनों में से एक जनकपुर है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे। यह शहर भगवान राम की ससुराल के रूप में विख्यात है। जनकपुर की ख्याति कैसे बढ़ी और उसे राजा जनक की राजधानी लोग कैसे समझने लगे, इसके संबंध में एक अनुश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पवित्र जनक वंश का कराल जनक के समय में नैतिक अधः पतन हो गया। कौटिल्य ने प्रसंगवश अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि कराल जनक ने कामंद होकर ब्राह्मण कन्या का अभिगमन किया। इसी कारण वह बंधु बांधवों के साथ मारा गया। अश्वघोष ने भी अपने ग्रंथ बुद्धि चरित्र में इसकी पुष्टि की है। कराल जनक के भट्ट के पश्चात जनक वंश में लोग बच गए। वे निकट वारती तराई के जंगलों में जा छुपे। जहां वो लोग छिपे थे वह स्थान जनक के वंशजों के रहने के कारण जनकपुर कहलाने लगा। रामायण कथा के अनुसार जनक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शीर्षध्वज जनक हुए। वह बहुत ही विद्वान एवं धार्मिक विचार वाले थे। शिव के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें अपना धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत भारी था। जनक की पुत्री सीता धर्मपरायण थी। वह नियमित रूप से पूजा स्थल की साफ सफाई स्वयं करती थी। एक दिन की बात है, जनक जी जब पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि शिव का धनुष एक हाथ में लिए हुए सीता पूजा स्थल की सफाई कर रही है। इस दृश्य को देखकर जनक जी आश्चर्यचकित रह गए कि इस अत्यंत भारी धनुष को एक कुमारी ने कैसे उठा लिया। इसी समय जनक जी ने तय कर लिया कि सीता का पति वही होगा जो शिव के द्वारा दिए गए इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से संपूर्ण संसार के राजा, महाराजा, राजकुमार तथा वीर पुरुषों को आमंत्रित किया गया। समारोह में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उपस्थित थे। जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी आई तो वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति से प्रत्यंचा तो दूर, धनुष हिला तक नहीं। इस स्थिति को देख राजा जनक को अपने आप पर बड़ा क्षोभ हुआ। राजा जनक के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण के आग्रह और गुरु की आज्ञा पर रामचंद्र ने जो ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई त्यों ही धनुष 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। बाद में अयोध्या से बारात आकर रामचंद्र और जनक नंदिनी जानकी का विवाह माघ शीर्ष शुक्ल पंचमी को जनकपुर में संपन्न हुआ। कहते हैं कि कालांतर में त्रेता युग कालीन जनकपुर का लोप हो गया। करीब 350 वर्ष पूर्व महात्मा शूर किशोर दास ने जानकी के जन्म स्थल का पता लगाया और मूर्ति स्थापना कर पूजा प्रारंभ की। तत्पश्चात आधुनिक जनकपुर विकसित हुआ। जनकपुर में राम जानकी के कई मंदिर हैं। इनमें सबसे भव्य मंदिर का निर्माण भारत के टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने करवाया। पुत्र प्राप्ति की कामना से महारानी वृषभानु कुमारी ने अयोध्या में कनक भवन मंदिर का निर्माण करवाया, परंतु पुत्र प्राप्त न होने पर गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए जनकपुर में 1896 ईस्वी में जानकी मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर निर्माण प्रारंभ के 1 वर्ष के अंदर ही
वृषभानु कुमारी को पुत्र प्राप्त हुआ। जानकी मंदिर के निर्माण हेतु 9 लाख रुपए का संकल्प किया गया था। फलस्वरूप उसे 9 लखा मंदिर भी कहते हैं, परंतु इसके निर्माण कार्य में 18 लाख रुपए खर्च हुए। जानकी मंदिर के निर्माण काल में ही वृषभानु कुमारी के निधनोपरांत उनकी बहन नरेंद्र कुमारी ने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। बाद में वृषभानु कुमारी के पति ने नरेंद्र कुमारी से विवाह कर लिया। जानकी मंदिर का निर्माण 12 वर्षों में हुआ, लेकिन इसमें मूर्ति स्थापना 1814 में ही कर दी गई और पूजा प्रारंभ हो गई। जानकी मंदिर को दान में बहुत सी भूमि दी गई है, जो इसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है। जानकी मंदिर परिसर के भीतर प्रमुख मंदिर के पीछे जानकी मंदिर उत्तर की ओर अखंड कीर्तन भवन है, जिसमें 1961 ईस्वी से लगातार सीताराम नाम का कीर्तन हो रहा है। जानकी मंदिर के बाहरी परिसर में लक्ष्मण मंदिर है, जिसका निर्माण जानकी मंदिर के निर्माण से पहले बताया जाता है। परिसर के भीतर ही राम जानकी विवाह मंडप है। मंडप के खंभों और दूसरी जगहों को मिलाकर कुल 108 प्रतिमाएं हैं। इस मंडप में विवाह पंचमी के दिन पूरी रीति रिवाज से राम जानकी का विवाह किया जाता है। बताया जाता है कि रामचंद्र जी ने इसी जगह पर धनुष तोड़ा था। पत्थर के टुकड़े को अवशेष कहा जाता है। पूरे वर्ष भर खासकर विवाह पंचमी के अवसर पर तीर्थ यात्रियों का तांता लगा ही रहता है। नेपाल के मूल निवासियों के साथ ही अपने देश के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र अनगिनत श्रद्धालु यहाँ नजर आते हैं। जनकपुर में कई अन्य मंदिर और तालाब भी हैं। प्रत्येक तालाब के साथ अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई है। बिहार कुंड नाम के तालाब के पास यहाँ एक संस्कृत विद्यालय है तथा विश्वविद्यालय भी है। विद्यालयों में छात्रों को रहने तथा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। यह विद्यालय ज्ञानकूप के नाम से जाना जाता है। मंडप के चारों ओर 4 छोटे छोटे कोबर है, जिनमें सीताराम, मांडवी भरत, उर्मिला लक्ष्मण एवं श्रुतिकृत शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। राम मंदिर के विषय में जनश्रुति है कि अनेक दिनों तक शूर किशोर दास जी ने जब एक गाय को वहां दूध बहाते देखा तो खुदाई करवाई, जिसमें श्री राम की मूर्ति मिली। वहां एक कुटिया बनाकर उसका प्रभार एक सन्यासी को सौंपा। इसीलिए अद्यपरंत उनके राम मंदिर के महंत सन्यासी ही होते हैं, जबकि वहां के अन्य मंदिरों के वैरागी हैं। इसके अतिरिक्त जनकपुर में अनेक कुंड हैं, जैसे रत्ना सागर, अनुराग सरोवर, सीता कुंड इत्यादि। उनमें स्वर प्रमुख है। प्रथम अर्थात रत्ना सागर, जो जानकी मंदिर से करीब 9 किलोमीटर दूर धनुखा में स्थित है। वहीं श्री राम ने धनुष भंग किया था। कहा जाता है कि वहां प्रत्येक 25-30 वर्षों पर धनुष की एक विशाल आकृति बनती है, जो 8 दिनों तक दिखाई देती है। मंदिरों से कुछ दूर दूधमती नदी के बारे में कहा जाता है कि जुती हुई भूमि के कुंड से उत्पन्न शिशु सीता को दूध पिलाने के उद्देश्य से कामधेनु ने जो धारा बहाई, उसने उक्त नदी का रूप धारण कर लिया। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू से 400 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में बसा है। जनकपुर से करीब 18 किलोमीटर उत्तर के बाद पहाड़ शुरू हो जाता है। नेपाल की रेल सेवा का एकमात्र केंद्र जनकपुर ही है। यहाँ नेपाल का राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। जनकपुर जाने के लिए बिहार राज्य से 3 रास्ते हैं। पहला रेल मार्ग जयनगर से है, दूसरा सीतामढ़ी जिला के
भीठा मोड़ से बस द्वारा, तीसरा मार्ग मधुबनी जिले के उमगांव से बस द्वारा, बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी जिला से इस स्थान पर सड़क मार्ग से पहुंचना बहुत ही आसान है। बिहार की राजधानी पटना से सीतामढ़ी होते हुए सीधा सड़क संपर्क है। पटना से इसकी दूरी 140 किलोमीटर है। यहाँ से काठमांडू जाने के लिए हवाई जहाज भी उपलब्ध है। यात्रियों को ठहरने हेतु यहाँ उचित होटल एवं धर्मशालाओं का भी उचित प्रबंध है। यहाँ के रीति रिवाज बिहार राज्य के मिथिलांचल जैसे ही है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और इसी तरह के ढेर सारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AM फिल्म प्रोडक्शन बाय दीपक दीवाना को सब्सक्राइब करें और देखते रहे अपने मनपसंद के वीडियो बिल्कुल फ्री। जय मिथिला, जय